जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 5वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार दुर्वासा ऋषि जी सुदर्शन चक्र से बचने के लिए कभी ब्रह्मा जी के पास, तो कभी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के पास, तो कभी भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास जाते हैं। लेकिन सुदर्शन चक्र से बचने का उपाय भगवान उन्हें यही बताते हैं कि आप मेरे भक्त राज ऋषि अम्बरीश की शरण में चले जाइए, तभी आप बच सकते हैं। अब उससे आगे की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा निवेदन कि अब आप श्रावण मास की कथा को भी हमारे चैनल पर अवश्य सुने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को श्रावण मास अत्यंत प्यारा है और श्रावण मास महात्म्य की कथाओं को प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आया करेंगे। श्रावण मास महात्म्य के हर एक अध्याय की कथा को हम आपको सुनाएंगे, तो उस कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। श्री शिव महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुनते रहें, क्योंकि श्रावण मास में जितने भी हम भगवान भोलेनाथ की कथा सुनते हैं उतना ही हमारे जीवन में सुख आता है। तो अब 5वें अध्याय की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राज ऋषि अम्बरीश के पास आए हैं और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए हैं। दुर्वासा ऋषि जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे हैं। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। राजा अम्बरीश कहने लगे हैं, हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही विराजमान हैं। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले हे सुदर्शन चक्र देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्रों शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले और पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर और सत्य वाणी हैं। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। सुनाभ, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक और विशुद्ध तेजोमय हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म परम अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्म में तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कारणात्मक संसार आप ही का स्वरूप है। हे सुदर्शन चक्र देव, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य और दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए
आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। हे विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा ऋषि जी पर कृपा कीजिए, उनका कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने जीवन में धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा ऋषि जी की जलन इसी क्षण मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा ऋषि जी के हृदय की सारी जलन इसी क्षण मिट जाए। आज राजा अम्बरीश बड़ी मधुर स्तुति कर रहे हैं सुदर्शन चक्र की। बड़े भक्ति भाव से सुदर्शन चक्र की बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहारिणी स्तुति कर रहे हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र आज शांत हुआ है। जब दुर्वासा ऋषि जी सुदर्शन चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे हैं। दुर्वासा ऋषि जी आज कहने लगे हैं, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देख लिया है। हे राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थ पाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। हे महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। अहो, आपने मेरे अपराधों को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। इतनी कथा सुनाने के बाद आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब से दुर्वासा ऋषि जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए हैं और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक आज भोजन करवाया है। राजा अम्बरीश बड़े आदर भाव से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हुए हैं। तब उन्होंने आदर से कहा है, हे राजन, अब आप भी भोजन कर लीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। यह पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमय कीर्ति का संकीर्तन करती रहेंगी। जब तक इस धरती पर भगवान की भक्ति है, जब तक इस धरती पर भगवान की भक्ति विद्यमान रहेगी, तब तक आपकी उज्जवल कीर्ति की इस कथा का गुणगान सब भक्तों द्वारा किया जाता रहेगा। बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया है आज दुर्वासा जी ने राज ऋषि अम्बरीश जी को। ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वैसा आशीर्वाद आज तक दुर्वासा ऋषि जी ने किसी को नहीं दिया था। लेकिन आज भी राज ऋषि अम्बरीश जी का गुणगान किया जाता है। भक्तों की श्रेणी में राज ऋषि अम्बरीश का नाम सर्वोत्तम रूप से सबसे ऊपर रहेगा। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं,
हे राजा परीक्षित, दुर्वासा ऋषि जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस समय ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। हे परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। उनका भगवान की भक्ति में इतना मन लगता था कि संसार के भोग विलास की तरफ उन्होंने जीवन भर ध्यान भी नहीं दिया। तदनंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। हे राजा परीक्षित, महाराज अम्बरीश की ये कथा पवित्रों में पवित्र कथा है। जो इस कथा का संकीर्तन और स्मरण करता है, इस कथा को सुनता है, वह भी भगवान का भक्त हो जाता है। इस कथा की महिमा कहाँ तक कही जाए। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची भावना से सुनेगा, श्रेष्ठ भावना से सुनेगा, उसको भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त हो जाएगी। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। राज ऋषि अम्बरीश की भक्ति भावना की महिमा का उन्होंने ऐसा गुणगान किया है कि जिसको सुनकर मन में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है। अम्बरीश जी महाराज जो कि सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, दुर्वासा ऋषि जी को उन्होंने क्षमा कर दिया। हालांकि दुर्वासा ऋषि जी ने बड़ा पाप का कार्य किया था, लेकिन महाराज अम्बरीश तो भगवान के भक्त थे, उनके हृदय में दया विराजमान थी। इसी कारण उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को क्षमा कर दिया। और वो तो अपने मन में सोच रहे थे कि मेरे कारण आज दुर्वासा ऋषि जी को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। सही बात है, जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी के अपराध की ओर ध्यान नहीं देते। वो तो सदा भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा कर रखते हैं और उसी का प्रभाव यही होता है कि जैसा श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि महाराज अम्बरीश की इस कथा को जो भी श्रद्धा भावना से सुनता है वो भी भगवान का भक्त हो जाता है, उसको भी भगवान अपनी भक्ति दे देते हैं। इसलिए इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आज की इस कथा को तो आपने सुन लिया, आप श्री शिव महापुराण की कथा और साथ में श्रावण मास महात्म्य की कथाओं को भी हमारे चैनल पर सुनते रहें। श्रावण मास में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कथा को सुनने से अन्य दिनों की अपेक्षा करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य फल मिल जाता है और जिसके जीवन में पुण्य आ जाता है उसके जीवन में अपने आप सुख संपत्ति आनंद आ जाते हैं। तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री शिव महापुराण की कथा और साथ में श्रावण मास महात्म्य की कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर सुनते रहें। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 5वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय राज ऋषि अम्बरीश जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।